मेरा नाम लांस है। यह कहानी तब की है जब मैं 13 साल का था। मेरे बड़े भाई कार्ल के काफी दोस्त थे जो हमेशा हमारे घर आते थे। उनके नाम जैक, जॉर्ज, मैक्स और स्टीफन थे। वे हमेशा लिविंग रूम में घूमना पसंद करते थे और आमतौर पर जब भी घर आते थे तो मैं टीवी देख रहा होता था और मेरा भाई मुझे अपने कमरे में जाने के लिए कहता था, जिससे मैं बहुत परेशान हो जाता था। मुझे हमेशा अपने भाई के कमरे के आसपास ताक झांक करना पसंद था क्योंकि उसके पास वहां बहुत सारी अच्छी चीजें थीं। वह हमेशा बाद में मुझे पकड़ लेता था और चिल्लाता था और मुझे उसके कमरे से बाहर निकाल देता था। एक दिन मैंने देखा कि उसके एक दोस्त जॉर्ज ने हमारे घर आना बंद कर दिया था। मैंने कार्ल से इसके बारे में पूछा, लेकिन उसने कहा कि वे अब दोस्त नहीं हैं। तब मैंने उस पर विश्वास किया और उसके बारे में भूल गया। मुझे एहसास हुआ कि मेरा भाई वह ऊपर अपने कमरे में बहुत समय बिता रहा था और उसने मुझसे कहा कि मैं उसके कमरे में बिल्कुल भी न जाऊं। वह वास्तव में गंभीर लग रहा था, इसलिए मैंने उसके कमरे में इधर उधर ताक झांक करना बंद कर दिया। उसके कमरे से बहुत बुरी गंध आने लगी और मैंने उससे पूछा कि वह अजीब गंध क्या थी। वह घबरा गया और उसने कहा कि यह उसके जिम के कुछ कपड़े थे और किसी कारण से मैंने उस पर विश्वास कर लिया। एक दिन मेरे मॉम डैड बाहर गए थे और घर पर सिर्फ मेरा भाई और मैं था। मैं अपने कमरे में अपने प्ले स्टेशन पर खेल रहा था। तभी मेरा भाई अंदर आया और मुझसे पूछा कि तुम्हें रात के खाने के लिए पिज्जा चाहिए? तो मैंने तुरंत हाँ कह दिया क्योंकि यह पिज्जा था। यह मेरा फेवरेट फूड है। उसने सिर हिलाया और फिर मुझे बताया कि वह पिज्जा प्लेस पर जा रहा है। सामने का दरवाजा बंद करने से पहले उसने मुझसे कहा कि प्लीज मेरे कमरे में मत जाना, और वो चला गया। कुछ मिनट बीत गए और मैं अपने प्ले स्टेशन पर खेलते हुए बोर हो गया। इसलिए मैंने अपने भाई के कमरे में ताक झांक करना शुरू करने का सोचा। मुझे पता है कि मैंने अपने भाई के नियम को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, लेकिन मैं क्या कर सकता था। मैं अपनी आदत से मजबूर था और बहुत शरारती भी। मैंने ताक झांक शुरू कर दी। उसकी दराजों में से कुछ भी दिलचस्प नहीं मिला। जैसे ही मैं उसके बिस्तर के पास गया तो वो अजीब गंध आने लगी। मैंने उसके बिस्तर की तलाशी ली, यह जानने के लिए कि आखिर गंध कहाँ से आ रही है। तब मुझे एहसास हुआ कि गंध उसके बिस्तर के नीचे से आ रही थी। मैं नीचे झुक गया और बिस्तर के नीचे झांक कर देखा और एक इंसान के आकार का डफल बैग पाया। मैं घबरा गया क्योंकि मुझे लगा कि वहां कोई लाश है, और जैसे ही मैंने डफल बैग खोला तो मैंने देखा कि लाश मेरे भाई के दोस्त जॉर्ज की थी। जॉर्ज के शरीर से गंध आ रही थी। मैं चिल्लाया और घर से बाहर भागा। मैं अपने पड़ोसी के घर गया। मैंने उसे समझाया कि मैंने अभी अपने घर में क्या देखा और उसने पुलिस को फोन किया। पुलिस मेरे भाई के घर आने का इंतजार कर रही थी और जब वह आया तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उससे यह पता चला कि जॉर्ज ने मेरे भाई से $200 चुराए थे और इससे मेरे भाई को गुस्सा आया और उसने जॉर्ज को पीट पीट कर मार डाला। मुझे समझ नहीं आया कि मेरा भाई इतना अच्छा इंसान होने के बाद भी ऐसा, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वह ऐसा कुछ कर सकता है। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और तब से मैंने उसे नहीं देखा।